आदमी नहीं, पूरी व्यवस्था बदलने के लिए एक सपना चाहिए। यह कोट किसी भी बड़े चेंजेस की नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस को बताता है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेस की जरूरत कई सालों से महसूस की जा रही थी, क्योंकि एक डिकेड पहले एक ऐसा टाइम था जब इंडियन इंफ्रा पर ऐसी खबरें पढ़ने सुनने को मिलती थी। Over 90 roads projects under implementation delayed. Between 40 to 50 projects on sale under distressed conditions. And some of India's biggest road infrastructure companies sitting on a mounting debt pile. तो हमारी न्यूज डिबेट का टॉपिक यह होता था कि किस मेट्रो शहर में रोड की हालत सबसे खराब है। You know what's really bothering us right now? It's the roads that are bothering us. Most of them don't seem to be existing in the major metros, or they are underwater or both. So they're not roads, they're canals. Roads are a really serious issue. Why is it that we can't build decent roads? Why is it that most citizens of metros, and of course other cities as well, have to spend hours and hours and hours every day? लेकिन आज ये सिचुएशन बदल गई है, क्योंकि एक बहुत ही छोटे इनिशिएटिव प्रगति ने देश के इंफ्रा में इतना बड़ा बदलाव ला दिया है कि उसका डंका देश में ही नहीं विदेशों में भी बज रहा है। तो इसे दूसरे देशों के लिए आइडियल भी माना जा रहा है, और वो भी कोई देश का पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसा कह रही है कि यह इनिशिएटिव डेवलपिंग नेशंस के लिए मॉडल है। तो इस इनिशिएटिव का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेसन है क्रिटिकल रोल ऑफ decisive leadership. An Oxford University study has credited the leadership of Prime Minister Narendra Modi and his signature Pragati platform for acceleration of 340 key infrastructure projects in India worth over $200 billion, including projects that were due for 3 to 20 years. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल प्रगति की तारीफ की है। इतनी तारीफ सुनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रगति है क्या। तो प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय पीएम मोदी। इस प्लेटफॉर्म का एम है आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना और भारत सरकार के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के फ्लैग्ड प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर और रिव्यू करना। यह प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरसाइट करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ड्रोन फीड और डाटा मैनेजमेंट को लीडरशिप के साथ कंबाइन करता है। यानी इसके थ्रू खुद पीएम मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की निगरानी करते हैं। प्रगति की यही बात उसे अलग और सिग्निफिकेंट बनाती है कि यह टॉप और एक्टिव लीडरशिप के इम्पैक्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है। वैसे यह पहल नई नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद तब रखी गई थी जब 2001 के भुज अर्थक्वेक ने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया था। तब गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार जनता तक रियल टाइम में उनकी शिकायतें सुनकर उसका समाधान कर सके, इसकी ज़रूरत महसूस की गई। और इसी ज़रूरत से जन्म हुआ गुजरात के स्वागत पोर्टल का, जो उनके पीएम बनने के बाद नेशनल लेवल पर प्रगति के रूप में कन्वर्ट हो गया। प्रगति मीटिंग्स में देश के कैबिनेट सेक्रेटरी, सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज शामिल होते हैं। इस मीटिंग में पीएम इनसे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इंफ्रा रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके डिलेज के कारण जानते हुए साथ मिलकर उसके सॉल्यूशन खोजते हैं। तो वहीं स्पेसिफिक डेडलाइंस भी सेट करते हैं। इस तरह ये प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को राष्ट्र निर्माण में इम्पोर्टेंट रोल में रखता है। The Prime Minister has realized is that India's growth and the vision of India, Viksit Bharat as a developed economy 2047 will never happen without the investments required in the hard and soft infrastructure of the country. So what the Honorable Prime Minister has been investing in over the last 10 years is really a focused attention on building out the infrastructure. तो ब्यूरोक्रेसी में सेंस ऑफ अर्जेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, या कहें तो रेड टेपिज्म को खत्म करते हुए उन्हें जनता के प्रति जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि ऑफिसर के कामों की ट्रैकिंग उन्हें यह याद दिलाते रहती है कि टॉप लीडरशिप अच्छा काम नहीं करने पर उन पर हार्श डिसीजन ले सकती है। ऐसे में वह न केवल अच्छा काम करते हैं, बल्कि उसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर करते हैं। वहीं इससे ग्राउंड लेवल और टॉप लीडरशिप के बीच की दूरी भी घटती है। यह देश के फेडरलिज्म के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में काम करता है, या कहें तो पॉलिटिकल डिवाइड को पाटते हुए इस प्लेटफॉर्म ने वैसे स्टेट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक्जिलरेट किया है जहाँ सेंट्रल से अलग या अपोजिशन गवर्नमेंट हो। इसने आम लोगों की लाइफ को न केवल ईजी बनाया है, बल्कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हुए रोड्स, रेलवेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जैसे एसेंशियल सर्विसेज को एक्जिलरेट भी किया है। तो वहीं लैंड एक्विजिशन को आसान बनाते हुए इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बढ़ाया है। मैंने एक प्रगति कार्यक्रम शुरू किया। उस प्रगति कार्यक्रम में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सभी सचिव, उनके साथ बैठता हूं
और पुराने जमाने के अटके पड़े, लटके पड़े, भटके हुए प्रोजेक्ट उठाता हूं। 30, 40 साल पुराने प्रोजेक्ट संसद में घोषित हुआ हो, बजट में धन आवंटन हुआ हो, नेताजी ने जाकर के शिलान्यास किया हो, तस्वीरें अखबार में छप चुकी हो, लेकिन प्रोजेक्ट कागज पे लटकता हो। और तो और इस इनिशिएटिव के कई इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। इस रिगार्डिंग आरबीआई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए के लिए प्रगति ने 2.5 से 3.5 रुपए का जीडीपी जनरेट किया है। तो प्रगति के थ्रू इंफ्रा के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ी है, जिसने ग्रोथ को बढ़ावा दिया है और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाया है। इसके साथ ही इसने अंडर डेवलप्ड और रिमोट एरियाज में प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हुए रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस किया है। तो दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो फैसिलिटेटेड फास्टर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस। जैसे कि ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार प्रगति के थ्रू इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस का अप्रूवल टाइम्स 600 दिन से घटकर मात्र 70 से 75 दिन हो गया है। वहीं इसने प्रमोशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी बढ़ाया है, यानी इसने हमारे एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा है। इन सब के साथ इसने बाकी एरियाज़ के लिए भी एक मिसाल पेश की है, जिसे आगे चलकर कई एरियाज़ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। प्रगति के बारे में जानने के बाद आइए आपको समझाते हैं कि आखिर प्रगति पर ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट ने कहा क्या है। तो ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट फ्रॉम ग्रिडलॉक टू ग्रोथ, हाउ लीडरशिप इनेबल्स इंडियाज प्रगति इकोसिस्टम टू पावर प्रोग्रेस ने प्रगति की तारीफ की है। इतना तो पता है, लेकिन इसे आइए डिटेल में आपको समझाती हूँ। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के प्रगति प्लेटफॉर्म ने 205 बिलियन से अधिक के 340 से अधिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल और द गेट्स फाउंडेशन के केस स्टडी का हिस्सा बने प्रगति में 340 में से 8 प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था। इसमें की रेल इनिशिएटिव्स जैसे असम का बोगीबील ब्रिज, जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, कर्नाटक का बैंगलोर मेट्रो और उड़ीसा का हरिदासपुर पारादीप रेल कनेक्शन शामिल था। जबकि रोड प्रोजेक्ट्स में दहिसार सूरत सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 8 और वाराणसी औरंगाबाद सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 2 इंक्लूडेड थी। इसके साथ ही इस असेसमेंट में झारखंड के नॉर्थ करणपुरा थर्मल पावर प्लांट और महाराष्ट्र के नावी मुंबई एयरपोर्ट को भी इंक्लूड किया गया था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रगति ने महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे 8 के सेगमेंट्स, जम्मू और कश्मीर में चेनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है, और असम में बोगीबील ब्रिज जैसी लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में मदद की है, जो प्रगति की मॉनिटरिंग में शामिल होने के 3 साल के भीतर पूरा होने से पहले 1 दशक से अधिक समय तक लटका हुआ था। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बियॉन्ड प्रगति ने सोशल इनिशिएटिव्स जैसे जल जीवन मिशन को भी एक्सेलरेट किया है। तो प्रगति के कारण वाटर स्कार्स रीजन्स में टैप वाटर कनेक्शन में 20% इंक्रीज हुई है और हाउस होल्ड एक्सेस टू रनिंग वाटर 2019 के 17% से बढ़कर 2024 में 79% हो गया है। तो प्रगति से देश के हर सेक्टर की प्रगति हो रही है और देश ही नहीं दुनिया भी ये मान रही है।